नमस्कार मित्रों, चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको माता विंध्यवासिनी के धाम ले चल रहे हैं, जहां आपको हम त्रिकोण यात्रा करवाएंगे। त्रिकोण यात्रा 3 मंदिरों से पूरी होती है, जिसमें सबसे पहले माता विंध्यवासिनी के दर्शन होते हैं, उसके बाद माता अष्टभुजी के दर्शन होते हैं जो ऊँची पहाड़ी पर स्थित है, और उसके बाद माता कालिको के दर्शन होते हैं। तो इन तीनों से आपकी त्रिकोण यात्रा पूरी होती है और अंत में आपको हम लाल भैरव की जीव के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। तो मित्रों, माता विंध्यवासिनी का धाम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में विंध्याचल नामक स्थान पर स्थित है, जो मिर्ज़ापुर ज़िले से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है। इस धाम तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन सेवा मिलती है, जिसका स्टेशन विंध्याचल है, और मिर्ज़ापुर भी है जो करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर बाबतपुर हवाई अड्डा बनारस में है, जो करीब 70 किलोमीटर दूर है। इसके बाद अगर आप चाहें तो सड़क माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बस स्टैंड भी है मिर्ज़ापुर का और विंध्याचल का भी, जो करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने के लिए आपको साधनों की कमी नहीं है। विंध्याचल बहुत ही फेमस स्थान है और माता विंध्यवासिनी की वजह से इसका बहुत महत्व है, इसलिए यहाँ पर आपको पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आप चाहें तो अपने रुकने के लिए कोई यहाँ पर रूम इत्यादि ले सकते हैं। खासकर जब आप किसी चैत्र नवरात्र या सर्दी नवरात्र में आएँ तो यहाँ पर रुकने के लिए आपको स्थान लेना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी मंदिरों में भीड़ रहती है, इसके लिए आपको समय लग जाता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्नान करने के लिए और सबसे पहले पहुँचते हैं गंगा जी के घाट पर। ये वो गंगा जी के नए घाट हैं जो भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर पता चला कि भी गंगा जी के घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है और ये नए घाट बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ और घाट बन रहे हैं और यहाँ पर भक्तों को तमाम तरह की सुविधाएं देने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी व्यवस्था है भक्तों के नहाने के लिए, बैरिकेडिंग इत्यादि लगी हुई है। आप यहाँ चाहें तो स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद माता जी के दर्शनों की तरफ, मंदिर की तरफ जा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हम लोग पहुँच गए हैं विंध्याचल और अभी हम लोग गंगा के घाट पर हैं। यहाँ पर हम लोग स्नान के लिए पहुँचे हैं। माता विंध्यवासिनी के मंदिरों के दर्शनों के लिए अभी लाइन लगी हुई है, तो हम लोग अभी यहाँ स्नान करके और यहाँ से फिर जाएंगे दर्शनों के लिए। हालांकि यहाँ पर घाट का निर्माण कार्य चल रहा है, घाट अभी बन रहे हैं, नए घाट बन रहे हैं, जैसा कि आप अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी घाट बन रहे हैं और नई नई व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भीड़ अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी शायद नवरात्र का आज तीसरा दिन है, तो इसलिए भी थोड़ा सा कुछ भी भक्तों की संख्या कम है, लेकिन बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए आपको माता के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। वैसे तो यहाँ घाट पर नाव चलती है और आप चाहें तो नदी के उस किनारे जाकर स्वच्छ पानी में आराम से स्नान कर सकते हैं, लेकिन अभी मेले का समय है और मेले के समय में यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि नाव बंद हो जाती है, तो इसलिए आपको इधर ही स्नान करना पड़ सकता है। हमने भी इस बार इधर ही स्नान किए और उसके बाद हम स्नान करने के बाद हम अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे, माता विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। वैसे तो घाट पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ पर भक्तों की भीड़ बहुत बढ़ जाती है। खासकर सर्दी नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ पर भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। और हम इस समय चैत्र नवरात्र में आए हैं, तो जैसा कि देखिए मेले की पूरी व्यवस्था की गई है, भक्तों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए हम लोग स्नान आदि कर चुके हैं और हम मंदिर की तरफ चलते हैं, अपने दर्शनों की तरफ, जहाँ हम माता विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, घाट पे निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पर खुदाई का काम जारी है। हम अपने जय माता दी के जयकारे लगाते हुए हम अपने मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मंदिर 12 से 1:30 बजे तक बंद रहता है, लेकिन हमारा जो समय हो गया है, अब हमें लग रहा है इसका इंतजार करना पड़ेगा और माता जी के दर्शनों के लिए दोबारा मंदिर 1 बजे या 1:30 बजे पुनः खुलेगा। तो ये गेट नंबर 4 है, जहाँ पक्का घाट रहता है। यहाँ से ये द्वार बना हुआ है और यहाँ से हम प्रस्थान करके इस खूबसूरत रास्ते से होते हुए हम गेट नंबर 4 पर पहुँचते हैं। पिछली बार हमने गेट नंबर 2 से दर्शन किए थे, तो इस बार हमने कुछ परिवर्तन करने की सोची और सोचा कि हम गेट नंबर 4 से निकलें, देखें यहाँ पर क्या माहौल है। ऐसा कहते हैं गेट नंबर 4 पर खड़े होने से आपको मंदिर के अंदर जल्दी प्रवेश मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। देखिए लोग भक्तगण कैसे लाइन में बैठे हुए हैं। माता जी के प्रसाद में यहाँ पर नारियल, चुनरी और प्रसाद में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर चुनरी चढ़ाने का रिवाज है, आप चाहें तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। और साथ में गुड़हल का लाल फूल यहाँ माता जी को बहुत पसंद है, तो वो भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो आप इसको लेकर अपने मंदिर के जो भी दर्शनों की लाइन है उस पर लग सकते हैं और अपनी बारी का इंतजार करना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मंदिर के द्वार बंद हैं और हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। मंदिर करीब 1:30 बजे के आसपास खुलेगा और हम लोग जैसे मंदिर खुलता है, देखिए सब लोग अपनी प्रसाद को हाथ में लेकर धक्का मुक्की करते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं। आस्था का ऐसा संगम आपको देखने को बहुत कम ही मिलेगा। जो लोग दर्शन करके आते हैं वो भी यहाँ पर माता जी को बाहर आकर मत्था टेकते हैं। मंदिर में दर्शनों का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक है। हालांकि इसमें 4 आरतियाँ होती हैं, जिनके लिए मंदिर को बंद रखा जाता है। सबसे पहले मंगला आरती होती है, उसके बाद 1:30 बजे भोग आरती होती है, फिर सायंकालीन आरती होती है और रात में
करीब 9:15 से 10:15 बजे तक जो होती है वो शयन आरती होती है। इसके अलावा बीच में आप मंदिर जब भी चाहें यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कुछ 1-2 घंटे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये 4 आरतियाँ यहाँ पर होती हैं, इनमें मंदिर बंद रहता है। बाकी आप यहाँ पर आसानी से दर्शन कर सकते हैं, बाकी दिन टाइम मंदिर खुला रहता है। हालाँकि यहाँ पर नवरात्र में भक्तों की भीड़ काफ़ी रहती है। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और भक्तगण लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे हम भी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, माता जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो यहाँ धैर्य रखते हैं उनको माता जी दर्शन अवश्य देती हैं। मंदिर के बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि माता ने महिषासुर का वध करने के बाद विंध्याचल को अपना निवास स्थान बना लिया और तब से वो यहाँ पर रहने लगी। एक और मान्यता के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जब कंस ने योगमाया को कृष्ण समझकर मारने की कोशिश की तो वो उनके हाथ से छूटी और वहाँ से वो उड़ते हुए आकर यहाँ विंध्याचल पर्वत पर बैठ गईं और विंध्याचल की रक्षा करती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पर माता सती के बाएं हाथ का अंगूठा गिरा था, इसलिए माता यहाँ पर तब से विद्यमान है। लेकिन कुछ भी हो, एक मान्यता यहाँ जरूर है कि माता अपने 51 शक्तिपीठों में विभिन्न प्रकार के शरीर के अंगों में विद्यमान है, लेकिन यहाँ माता विंध्यवासिनी धाम में माता पूरे सशरीर रूप में विद्यमान है और यहाँ पर उनके पूरे शरीर की पूजा होती है, इसलिए इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये एक आस्था का विषय है कि ऐसा लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो सच्चे मन और लगन से माता की आराधना करता है, माता उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। खासकर नवरात्र में यहाँ दर्शनों का बहुत महत्व है और भक्तगण देश के कोने कोने से यहाँ माता के दर्शनों के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर ही माता का प्रसाद भी एक मिलता है, जिसे कहते हैं महाप्रसादम ये मिलता है। हालांकि दुकान पर प्रसाद में आपको कुछ खास चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ अंदर मंदिर के आपको ये प्रसादम मिलता है, जिसका दाम 50 रुपये और 130 रुपये है। आप चाहें तो इसके पैकेट खरीद सकते हैं और लोगों में बांट सकते हैं, जो यहाँ का एक शुद्ध प्रसाद होता है। मंदिर में पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर भक्तों को दर्शन कराने में वो काफ़ी मदद करते हैं, वरना यहाँ भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लोग धक्का मुक्की करके पूरी अव्यवस्था फैला देते हैं। लेकिन यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों जो पुलिस होते हैं वो यहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो चलिए आपको हम हवन कुंड में लेके चलते हैं। ये वो हवन कुंड है जहाँ पर एक अग्नि जलती रहती है और यहाँ पर आपको 5 आहुतियाँ डालने का विधान है। हालांकि भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, हमारा नंबर काफ़ी बाद में है। आप चाहें तो यहाँ पर हवन इत्यादि करने के बाद यहाँ दीपक इत्यादि जलाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर प्रांगण में दीपक जलाना या नारियल फोड़ना इत्यादि मना है। ये यहाँ पर कॉरिडोर के बाद नए नियम बनाए गए हैं। तो मित्रों, विंध्यवासिनी के दर्शनों के पश्चात अब हम चलते हैं अपने त्रिकोण यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, जिसे कहते हैं माता अष्टभुजी मंदिर। और यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहाँ पर आपको जाने के लिए 160 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। नमस्कार मित्रों, हम लोग अभी पहुँचे हैं अष्टभुजी माता मंदिर। और अष्टभुजी माता मंदिर कहते हैं कि विंध्याचल मंदिर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है और त्रिकोण यात्रा का पार्ट है। जो लोग विंध्याचल आते हैं वो अष्टभुजा माता मंदिर और काली को मंदिर जुड़ जाते हैं। तो हम लोगों ने भी अष्टभुजी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग काली को मंदिर जाएंगे, आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। तो चलिए इस त्रिकोण यात्रा को पूरा करते हैं। मेरे साथ बोलिए जय माता दी। विंध्यवासिनी मंदिर से अष्टभुजा मंदिर पहुंचने के लिए कई साधन मौजूद हैं। ऑटो यहाँ पर 20 रुपये पर सवारी लेता है और आपको बिल्कुल मंदिर के गेट पर छोड़ देता है, जहां आप पैदल चलकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आपकी गाड़ी के लिए यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मंदिर जाने का एक दूसरा मार्ग जो है वो रोपवे है। अगर आप चाहें तो इस रास्ते पर आगे जाकर रोपवे बना हुआ है, वहाँ जाकर आप टिकट लेकर रोपवे से भी माता के दर्शनों को जा सकते हैं। लेकिन उसका कोई खास फ़ायदा नहीं, आपको लाइन में लगने के लिए वापस नीचे आना पड़ता है, जो कि थोड़ा पास में है। तो यहाँ देखिए भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर अष्टभुजी में आपको नवरात्र के दिनों में काफ़ी भीड़ मिल जाएगी। यहाँ पर आपको समय लेकर आना होता है, 2.5 से 3 घंटे और कभी कभी 4 घंटे भी यहाँ आपको लग सकते हैं, क्योंकि मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है और वहाँ जाने के लिए आपको 160 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ से सीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं और अब हम दर्शनों के पश्चात नीचे बाहर की तरफ आए हैं और वापस जा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ खरीदारी इत्यादि भी कर सकते हैं, प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं अपने घर परिवार में देने के लिए। इसके अलावा यहाँ के कुछ लोकल जो सामान होते हैं, जो कुछ घर के यूज़ के, वो भी ले सकते हैं। यहाँ का सिंदूर बहुत फेमस है, आप चाहे तो उसे भी ले जा सकते हैं, जो इसे सुहागन महिलाएं काफ़ी यूज़ करती हैं। चैत्र और सर्दी के नवरात्र में यहाँ मेले का माहौल होता है, इसलिए यहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं। आपके खाने पीने की काफ़ी सुविधाएं होती हैं। आप चाहें तो यहाँ भोजन नाश्ता इत्यादि भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इसके आपको ऑप्शन बहुत कम मिलेंगे, जो यहाँ का लोकल फूड है वही आपको मिलेगा। तो हमारे इस यात्रा का दूसरा पड़ाव, जो त्रिकोण यात्रा का दूसरा पड़ाव जो है माता अष्टभुजी मंदिर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, जिसे कहते हैं काली खो मंदिर, माता काली खो मंदिर, जो वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ भी लोकल साधन आपको 10 रुपये में इस मंदिर पर छोड़ देता है। और अगर आप पार्किंग करना चाहें तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, अपनी गाड़ी आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर भी माता का प्रसाद चढ़ता है और आप प्रसाद इत्यादि लेकर अपनी लाइन में लग सकते हैं, जो मंदिरों की लाइन है।
वैसे यहाँ पर सरकार द्वारा भक्तों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, मेडिकल कैंप इत्यादि सब लगे होते हैं, पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था और शौचालय इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। चूँकि मेले का माहौल रहता है तो सरकार यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ करती है। तो मित्रों, हम लोग मंदिर के द्वार पर पहुँच गए हैं और यहाँ से हम अपनी लाइन में लग जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये जो काली खो मंदिर है, यहाँ पर रक्त बीज को मारने के बाद माता जी ने यहाँ पर अपना स्थान लिया था और तब से यहीं विद्यमान है। ऐसा कहते हैं कि रक्त बीज की जब बूंद यहाँ पर गिरती थी, वहाँ कई सारे राक्षस पैदा हो जाते थे। तो माता जी ने उसको मारने के लिए अपना मुंह फैलाया और जैसे उसका कोई अंग कटता था, वो उसके खून की बूंद को पी लेती थी, जिससे वो ज़मीन पर नहीं गिरती थी और इस तरह से राक्षस का वध उन्होंने किया। यहाँ पर माता जी की जो मूर्ति है वो खेचरी मुद्रा में है, अर्थात वो ऊपर की तरफ मुँह करके हैं, यानी उनका मुंह खुला हुआ है और भक्तगण उसी में समस्त प्रसाद डालते हैं, अर्पित करते हैं। और आज तक ये एक तरह का समझिए कि नहीं पता चला है कि वो प्रसाद कहाँ जाता है। जो भी नारियल इत्यादि चढ़ाते हैं वो उनके मुंह में चला जाता है और वो नीचे गायब हो जाता है। तो इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर में भी। यहाँ भी भक्तों की काफ़ी मान्यता है और ये पूरा सारणी है यहाँ पे मंदिरों की, तो आपको दिखाई मैंने। ये मंदिर के अंदर आप जाकर दर्शन करके बाहर आ सकते हैं और ये मंदिर के वो तीनों शिखर हैं जिनको देखना चाहिए आपको दर्शनों के पश्चात। और इसके बाद माता जी के दर्शनों के पश्चात आपको यहाँ काल भैरव जी का मंदिर होता है, वहाँ भी दर्शन करने चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भैरव जी के दर्शनों के बिना माता जी के दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। तो हम यहाँ भैरव जी के दर्शन भी करते हैं और यहाँ पर सूखा नारियल इस हवन कुंड में आपको अर्पित करना होता है। यहाँ पर भी रोपवे की व्यवस्था की गई है, हालांकि इसका मंदिर के दर्शनों से कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो विंध्याचल पर्वत को या उसकी सुंदरता को देखने के लिए इस रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका 50 रुपये टिकट होता है। तो आप इसको भी यूज़ करके देख सकते हैं या इसका भी आनंद ले सकते हैं। तो मित्रों, हमने दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी की थी, इसलिए हमने एक दिन में ही तीनों मंदिरों की यात्रा पूरी कर ली, अर्थात अपनी त्रिकोण यात्रा पूरी कर ली है। और नवरात्र के दिनों में यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना होता है और ये सब आपको अगर एक दिन में करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा दिन में शुरुआत अच्छी करनी पड़ती है, जल्दी उठना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर नाश्ता इत्यादि भी कर सकते हैं, फलों की इत्यादि की अच्छी व्यवस्था रहती है। तो हम यहाँ से वापस चलेंगे और वापस अपने होटल पर चलते हैं। हालांकि हमारा एक पड़ाव भी बचा हुआ है जिसे हम लाल भैरव मंदिर कहते हैं, आपको वहाँ लेकर चलते हैं। लाल भैरव मंदिर बिल्कुल आप समझ लीजिए कि सड़क पर स्थित एक छोटा सा मंदिर है। ये देखिए वो मंदिर है जहाँ पर भैरव जी की प्रतिमा, काफ़ी विराजमान प्रतिमा, ऊंची प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ प्रसाद इत्यादि लेकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और ये जो लाल भैरव जी हैं इनके दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, यहाँ भैरव जी विद्यमान हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग माता जी के दर्शन करते हैं उनको भैरव जी के भी दर्शन करने चाहिए। ये मंदिर का छोटा सा जो प्रांगण है इसे कहिए यही मंदिर है और यहाँ पर भक्तगण आते हैं और इन भैरव जी के दर्शन करते हैं। तो मित्रों, हमने अपनी त्रिकोण यात्रा पूरी कर ली और आपको इसके बाद भैरव जी के भी दर्शन कराए। आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हम आपसे अगली बार फिर किसी नवरात्र में माता जी के दर्शनों के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।